इंडिया जोड़ो भारत जोड़ो के नाम से जो आपने मुल्क को मुत्तहिद किया और आप पप्पू से एक राहुल बने, मजबूत हुए, बहुत उम्मीदें थी आपको। आप एक शेर की तरह वहां पर लड़ेंगे, आप बात करेंगे। कानून क्या बनना है बनने दो, लेकिन आप अपना फर्ज तो निभाना था, लेकिन आपने अपना फर्ज नहीं निभाया, ये याद रखा जाएगा। और सेक्युलर नाम रख के JDS जनता दल सेक्युलर, हमारे देवेगौड़ा साहब, ये आखिरी दिनों में इस तरीके से कम्युनल होकर आपको क्या मिल रहा है नहीं मालूम है। आपके बेटे, आपके पोते सब मिलके कम्युनल हो गए हैं, ठीक है, उसका भी हिसाब किताब किया जाए। और सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों के लोग भी सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर बात किए। मैं उम्मीद कर रहा था कि ये अपने तमाम फॉलोअर्स को लेके रास्तों पर उतरेंगे। जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड का एक मामला आया था, तब राहुल गांधी के ऊपर और सोनिया गांधी के ऊपर जब हालात आए थे तो पूरा रोड जाम था, लोग रास्तों पर थे और सेल्फी लेने में और एहतजाजात के पोस्ट सोशल मीडिया में डालने में बहुत ज़्यादा अपने आप को फख्र महसूस कर रहे थे। लेकिन एक गरीब कौम, मासूम कौम, मजलूम कौम, इसका एक मामला है, इसके ताल्लुक से सिर्फ फॉर्मेलिटी करके, रस्मी कार्रवाई करके ये नहीं चलेगा। क्या इस तरह के एहतजाजों से बिल को वापस लिया जाएगा, इस कानून को तोड़ा जाएगा? बिल्कुल उम्मीद है। मुसलमानों ने और बिरादरान वतन और इंसाफ पसंदों ने अगर एहतजाज किया और शिद्दत से एहतजाज किया तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से किसान का क्रैश कानून जिस तरीके से वापस लिया गया था, इसी तरीके से ये वापस लेना पड़ेगा। और मुल्क की जो सबसे मोतबर और मुस्तहकम तंजीम है, जमीयत उलमा हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इन दोनों तंजीमों ने अलल ऐलान कह दिया है और चैलेंज भी किया है कि हम इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और इसके लिए हमें जहां तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। बिल तो पास हो जाएगी, ये पास कानून तो बन जाएगा, अमल कौन करेगा? हिंदुस्तान में 20 करोड़ हिंदुस्तानियों को, मुसलमानों को मायूस करके, बेजार करके, उनका दिल दुखाकर, उनके औलिया इकराम के ख़ब्रस्तानों और उनके मज़ारों का मजाक उड़ाकर और अल्लाह के नाम पर दी हुई प्रॉपर्टी को इस तरीके से कानून बनाना उनके लिए सही चीज़ नहीं है। वो अच्छे तरीके से ना दुनिया में रहेंगे ना आखिरत में रहेंगे। हम ये चाहते हैं, ये जुल्म करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। वोट की सियासत, वोटों की सियासत और हिंदू वोटों को पोलराइज करने के लिए, आपके कार्यकर्ता को खुश करने के लिए इस तरीके से ये कौम का मजाक करना बहुत तकलीफ होती है। इसलिए हम सरकार से उम्मीद करते हैं कम से कम ये एहतजाजात का मुसलसल सिलसिला शुरू होने से पहले इसको वापस लिया जाए। सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? इससे पहले मुसलमानों ने एहतजाज किया, इस बिल की मुखालिफत की, फिर भी उन्होंने अपना काम किया है। पार्लियामेंट में हमारे सेक्युलर जितने भी MPs थे और JPC के जो अपोजिशन लीडर्स थे, अच्छे तरीके से उन्होंने आवाज़ उठाई है, मैं मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन वहाँ पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वहाँ पर नहीं थे। मैच हार रहे इसलिए टीम से ही छुट्टी ले लेना सही नहीं है। आखिर दम तक लड़ना, एक बॉल में 6 रन का भी एक मौका मिल जाता है और 9 बॉल का भी एक मौका मिल जाता है। इतना जल्दी आप हिम्मत हार रहे हैं, तो आप अपोजिशन लीडर के तौर पर हमें देखना आपको पसंद नहीं करते। हम समझ रहे थे कि इंडिया जोड़ो भारत जोड़ो के नाम से जो आपने मुल्क को मुत्तहिद किया और आप पप्पू से एक राहुल बने, मजबूत हुए, बहुत उम्मीदें थी आपकी। आप एक शेर की तरह वहां पर लड़ेंगे, आप बात करेंगे। कानून क्या बनना है बनने दो, लेकिन आप अपना फर्ज तो निभाना था, लेकिन आपने अपना फर्ज नहीं निभाया, ये याद रखा जाएगा। और सेक्युलर नाम रख के JDS जनता दल सेक्युलर, हमारे देवेगौड़ा साहब, ये आखिरी दिनों में इस तरीके से कम्युनल होकर आपको क्या मिल रहा है नहीं मालूम है। आपके बेटे, आपके पोते सब मिलके कम्युनल हो गए हैं, ठीक है, उसका भी हिसाब किताब किया जाएगा। और सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों के लोग भी सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर बात किए। मैं उम्मीद कर रहा था कि ये अपने तमाम फॉलोअर्स को लेके रास्तों पर उतरेंगे। जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड का एक मामला आया था, तब राहुल गांधी के ऊपर और सोनिया गांधी के ऊपर जब हालात आए थे तो पूरा रोड जाम था, लोग रास्तों पर थे और सेल्फी लेने में और एहतजाजात के पोस्ट सोशल मीडिया में डालने में बहुत ज़्यादा अपने आप को फख्र महसूस कर रहे थे। लेकिन एक गरीब कौम, मासूम कौम, मजलूम कौम, इसका एक मामला है, इसके ताल्लुक से सिर्फ फॉर्मेलिटी करके, रस्मी कार्रवाई करके ये नहीं चलेगा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये मुख्तलिफ तंजीमें मिलकर बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे। ये बिल किसी भी हालत से वापस जाना है। तो मुसलमान जो है काफ़ी घबराए हुए हैं, दोनों जगह पास हुई है, प्रेसिडेंट भी साइन करेंगे इस बिल पर, तो मुसलमान घबराए हुए हैं। क्या करना है मुसलमानों को इस वक्त?
घबराने का मतलब हमें 2 रोटी नहीं मिलेगी, हमें जेल में डाल दिया जाएगा, हमें कत्ल कर दिया जाएगा, इसलिए नहीं घबरा रहे। घबरा रहे इसलिए कि हिंदुस्तान का कानून कमज़ोर हो रहा है, सेकुलरिज्म कमज़ोर हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक आर्टिकल का मजाक उड़ाया जा रहा है। इसके ताल्लुक से हमें तशवीश है, क्योंकि हिंदुस्तान हमने बनाया है, ये मुल्क को हमने आज़ाद किया है, तो बिगड़ता हुआ चमन हम देखना नहीं चाहते। तो ये बेजारगी है, इसे डर नहीं कहते, इसे घबराहट नहीं करते, इसे होशियारी और हिकमत कहते हैं। जिस दिन लोकसभा में इस बिल को पास किया गया, मुसलमान औरतें सड़कों पर आकर मोदी की जय जय वाहवाकार कर रही थी, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो उनकी औरतें थी, उनकी औरतें जय जयकार कर रही थी, मुसलमान लग रही थी, बुर्का पहनी हुई थी। नहीं, बुरखे को अगर आप मुसलमान कहते हैं तो फिर कपड़ों से पहचानने वाला जो जुमला है उसके ताल्लुक से वो कपड़े पिला के 600 रुपए में भी शिवाजी नगर में हमारे यहाँ बुरखा मिलता है और 15-20 रुपए में टोपी मिल जाती है। और दाढ़ी 10-15 रुपये बचा लेंगे, हजाम के पास नहीं जाएंगे, थोड़ी बहुत दाढ़ी बढ़ जाएगी। लेकिन सेक्युलरिज्म किसे कहते हैं? बहुत से ऐसे हिंदू भाई हैं जो हमारे साथ हैं और इस सेक्युलरिज्म को, हिंदुस्तान को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तो अगला कदम क्या होगा? सिर्फ एहतजाज से काम बनेगा या? ये सिर्फ एहतजाज नहीं है, ये मुसलसल आंदोलन है। एहतजाज का मतलब सुबह को शुरू किए शाम को ख़त्म किया ऐसा नहीं है। और ये एहतजाजात रास्तों पर चलेंगे और फिर कोर्ट के अंदर जो कानूनी कार्रवाई है वो बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ही होमवर्क के साथ इंशाल्लाह करेंगे। तो आज यहाँ पर क्या सिर्फ एसडीपीआई पार्टी यहाँ पर मौजूद है या मुख्तलिफ शहर के तंजीमें? एसडीपीआई के बैनर से बुलाया गया एक एहतजाज है जिसमें बहुत से उलमाए कराम हैं, एडवोकेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, बहुत से एनजीओस हैं। जिसे भी दर्द है और पहली सफ में खड़ना चाहता है वो यहाँ पर आया है। मुस्लिम अवाम के लिए क्या मैसेज है? अवाम से गुजारिश है, खुसूसन मुसलमानों से और खुसूसन नौजवानों से, आपके 1000 साल यहाँ पर आप गुजारना है, आपकी नस्लें यहाँ पर हिंदुस्तान में रहना है। ये मुल्क बचाने का मतलब मुल्क के संविधान को बचाना है। मुल्क के संविधान को बचाने का मतलब एक एक कानून को स्टडी करना है, उसमें जो शॉर्टकमिंग्स है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना है। एंटी पीपल पॉलिसीज के खिलाफ अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हिंदुस्तान में आप एक जिंदा लाश हैं और आपकी इस हिंदुस्तान में ज़रूरत नहीं है। आप बोलिए, एजिटेट कीजिए और अपने आप को ऑर्गेनाइज कीजिए, एजुकेट कीजिए और एजिटेशन के लिए तैयार हो जाइए। बताइए मौलाना, वक्फ बिल के पास होने से हिंदुस्तान में मुसलमान काफ़ी घबराए हुए हैं, तो आज भी यहाँ पर पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है शहर बेंगलोर में, तो आप भी इसमें शरीक हैं, तो इस मौके पर आपका क्या पैगाम है और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, वक्फ तरमीमी बिल ये एक ऐसा बिल है कि हिंदुस्तान के सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि बिरादरान वतन भी परेशान हैं और इस बिल से गमज़दा हैं, इसलिए कि ये हमारा मुल्क मुख्तलिफ़ मज़हबों का मुल्क है। जिस तरह एक गुलदस्ते में मुख्तलिफ़ रंगों के फूल होते हैं, इसी तरह हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ मज़हब के लोग बसते हैं। तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये बिल तो ज़रूर है, लेकिन इसका दर्द और इसका टेंशन गैरों को भी है, इसलिए कि नेक्स्ट उनकी बारी आने वाली है। तो इस बिल से हमारा जो हक़ छीना जा रहा है, जो हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी हैं उनके ऊपर कंट्रोल करने और उन प्रॉपर्टीज़ को गवर्नमेंट अपने कब्ज़े में लाने के लिए बहुत सारे उसमें ऑप्शन छोड़ रखे हैं। एक मिसाल मैं दूँ, वक्फ बाय यूज़र हमारे यहाँ क्या है कि कोई आदमी अगर अपनी ज़ुबान से भी अपनी ज़मीन को डोनेट कर दे तो वो डोनेट हो जाता है, चाहे उसके पास पेपर हो या ना हो, लेकिन अगर उसकी ज़मीन है वो ज़ुबान से भी कह दे तो वो वक्फ हो जाता है और वो अल्लाह की मिल्कियत में चला जाता है। अब इस नए कानून की वजह से वक्फ करने में तकलीफ़ होगी। और दूसरी बात, वक्फ बाय यूज़र के ज़रिए जो ज़मीनें हमारी सदियों पुरानी वक्फशुदा आ रही हैं, मुसलमानों के इस्तेमाल में हैं, मदरसे बने हैं, मस्जिदें बनी हैं, खानकाहें और दरगाह मज़ार वग़ैरह जो बने हुए हैं, वक्फ बाय यूज़र का मतलब ये हुआ कि उसके पास अगर वो पेपर है तो वो वक्फ की ज़मीन मानी जाएगी, वरना सदियों से क्यों ना आप इस्तेमाल करते आ रहे हो, अगर पेपर नहीं है तो वो गवर्नमेंट की ज़मीन है। तो इस तरह से हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टी
जो वक्फशुदा हैं, लेकिन पेपर न होने की वजह से वो ज़मीन सरकार अपने कब्ज़े में ले सकती है। तो इस बिल में कुछ ऐसी बातें शामिल की गई हैं जिससे हमें और पूरी उम्मत मुस्लिमा को हिंदुस्तान के अंदर ये ख़दशा है, अंदेशा है कि हमारी वक्फ की ज़मीनें कहीं हड़प न ली जाएँ। इस बिल को ये कहकर लाया गया है कि इससे गरीब मुसलमान, आम मुसलमान को फ़ायदा होगा। तो आप गरीब और आम मुसलमानों को फ़ायदे का जो ऑप्शन था सिर्फ आप उसमें यही शामिल करते। आप तो पूरी ज़मीन हमारे अंडर से लेना चाह रहे हैं, हमारे कब्ज़े से छीनना चाह रहे हैं। अगर मुसलमानों की फलाह व बहबूदी अगर आपको मकसूद होती और आप मुसलमान बहनों को, गरीब मुसलमानों को अगर मदद करना चाहते तो हमें नज़र भी आता ना, आप पूरे मुल्क में ना राज्यसभा में ना पार्लियामेंट में किसी एक मुसलमान चेहरे को भी मंत्री रहने नहीं दिया। पूरे मुल्क में किसी भी एक मुस्लिम औरत को आपने नुमाइंदगी के लिए नहीं रखा। तो हम क्या समझ सकते हैं कि आपके अंदर मुसलमानों की इतनी भलाई है और इतनी आपको दर्द है। लिहाजा ये कुछ निशाना कुछ और है, तीर कहीं और है। ये इस वक्फ बिल को पास करके अपने जो मालदार और करोड़पति अरबपति लोग हैं, जो ज़मीनों पर वक्फ की ज़मीनों पर अपने महल बनाए हुए हैं, अपनी फैक्ट्री बनाए हुए हैं, ये उन ज़मीनों को वक्फ बोर्ड के कब्ज़े से निकाल कर उनके हवाले करने की एक साजिश है। जैसा कि सर्वे में बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं जिस पर मालदारों ने और सरमायादारों ने अपनी फैक्ट्री बना रखी है, अपना महल बना रखा है। तो वक्फ की ज़मीन को उनके अंडर करने के लिए ये एक तरह से सियाह बिल। क्या इस तरह के एहतजाजों से वक्फ बिल को वापस लिया जाएगा, इस कानून को तोड़ा जाएगा? बिल्कुल उम्मीद है। मुसलमानों ने और बिरादरान वतन और इंसाफ पसंदों ने अगर एहतजाज किया और शिद्दत से एहतजाज किया तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से किसान का क्रैश कानून जिस तरीके से वापस लिया गया था, इसी तरीके से ये वापस लेना पड़ेगा। और मुल्क की जो सबसे मोतबर और मुस्तहकम तंजीम है, जमीयत उलमा हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इन दोनों तंजीमों ने अलल ऐलान कह दिया है और चैलेंज भी किया है कि हम इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और इसके लिए हमें जहां तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ये हमारा पहला प्रोटेस्ट है बेंगलोर में, फ्रीडम पार्क में, और ये आगाज़ है। इंशाअल्लाह ये बढ़ेगा और पूरे मुल्क में इसकी चिंगारी सुलगेगी और मुसलमानों में बेदारी आएगी और इंशाअल्लाह इसके लिए हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। मुल्क भर में चल रहे हैं, तो ये जो एहतजाज, जैसा हमने बताया था कि पहले, कि जो भी लोग इस एक्ट के ख़िलाफ़ जब भी एहतजाज करेंगे तो हम हमारा साथ यहाँ पर भरपूर देंगे। तो आप लोगों को जैसा मालूम है कि हिंदुस्तान के आइन के अंदर इन्होंने खिलवाड़ की है, यानी कि बराबरी, इंसाफ, तहफ़्फ़ुज़, जो एक मुल्क की माइनॉरिटी मुसलमानों को जो मिलना है वो इस कानून के तहत जो है नाइंसाफ़ी मिल रही है। तो जब एक हिंदुस्तान के आइन के ख़िलाफ़ ये काम कर रहे हैं तो हम भरपूर जो है इसके ख़िलाफ़ विरोध करेंगे। ऐसी हुकूमत को चाहिए कि, क्योंकि ये पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, इन्हों जो है मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। इनके ज़हनियत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन, बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान है, तो उसके ख़िलाफ़ काम करने वाले लोग हैं, तो कभी भी जो है अच्छा काम नहीं करेंगे। तो ये एक्ट के ख़िलाफ़ हम काम कर रहे हैं और ये एक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस किया गया है, ऐसे आर्टिकल्स लाए गए हैं, ऐसे सबसेक्शंस हैं जिसका नुकसानात जो है डायरेक्ट मुसलमानों को होएगा। और ये मुसलमान के खैर ख़्वाह बता रहे हैं, लेकिन जब इसके डीप अगर जांच करेंगे तो बिल्कुल भी जो है ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। कानून के खिलाफ कैसे लड़ा जाए सर? जैसा हमने बताया कि ये पूरी कोशिश थी कि संसद के अंदर ये बिल पास ना हो, लेकिन अफसोस की बात, अभी संसद के अंदर जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज़ जिसके ऊपर उम्मीद रखे थे, जैसे कि टीडीपी हो, जो बिहार के आरजेडी हो, हाँ, ये सब जो सेक्युलर बोल के जो मुल्क के अंदर चल रहे हैं, ऐसे पार्टीज़ के ऊपर जो उम्मीद रखे थे वो उम्मीद के ऊपर पानी फेर दिया गया है और संसद के अंदर अभी बिल पास होकर प्रेसिडेंट ने इसको साइन कर दिया है। लेकिन अब संसद नहीं तो सही, सड़क तो है, सड़क के ज़रिए से हम जो है इसको एहतजाज को दर्ज करेंगे। मुल्क भर के अंदर जो है ऐसे एहतजाज को दिन ब दिन करते रहेंगे ताकि जो है मजबूर होकर ये हुकूमत इसको पीछे लेंगे। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक रिट पिटीशन डाला गया है, इसके ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट के नज़र में लाएंगे कि ये एक एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें मुदाखलत करेगा और सही फैसला देगा। इससे पहले भी बहुत सारे फैसले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट। हाँ, फैसले हुए हैं, लेकिन अभी जो
ये आर्टिकल्स को वायलेट करते हुए, चाहे वो आर्टिकल 14 हो, 15 हो, 25, 26, 29 जो भी हो, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी हो, ये सब चीज़ों को जो है एक बुनियादी ढांचे को जो कमज़ोर करने की ये जो कोशिश किए हैं, ज़रूर ब ज़रूर जो है सुप्रीम कोर्ट इसको सुनवाई करेगा और रोडों पर भी हम एहतजाज करेंगे। आज जो तादाद है प्रोटेस्ट में, क्या आप मानते हैं ये तादाद काफ़ी है? नहीं, ऐसे तादाद जो है दो जैसा एक प्रोटेस्ट के लिए तादाद इम्पॉर्टेंट नहीं है, मकसद इम्पॉर्टेंट है और जो है बात इम्पॉर्टेंट है। आपके माध्यम के ज़रिए से आप ये बात पहुंचा सकते हैं, आपको यहाँ पर मौका है, आप जो है लोगों तक पहुँचाइए, सेकुलर माइंडेड लोगों तक ये बात पहुँचाइए ताकि जो है वो लोग भी इसके अंदर शामिल हों।